हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मूल कॉन्सेप्ट यानी मूल संकल्पना पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, मूल संकल्पना पढ़ने से पहले हमें आवोगैद्रो संख्या के बारे में जानना होगा। तो फ्रेंड, देखते हैं आवोगैद्रो संख्या होती क्या है। तो फ्रेंड, यदि हम आपसे कहें किसी तत्व का 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान है, यानी उस तत्व के 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान में 6.022 गुणित 10⁻23 परमाणु होते हैं। इसी प्रकार हम यह कहें कि किसी पदार्थ का 1 ग्राम आणविक द्रव्यमान है, तो फ्रेंड उस 1 ग्राम आणविक द्रव्यमान में 6.022 गुणित 10⁻23 अणु होते हैं। तो फ्रेंड, जो यह संख्या आपको दिखाई दे रही है 6.022 गुणित 10⁻23, इसी संख्या को हम आवोगैद्रो संख्या कहते हैं। इस संख्या को यानी एवोगैद्रो संख्या को कैपिटल एन या कैपिटल एन ए से प्रदर्शित करते हैं। फ्रेंड, जो यह संख्या दिखाई दे रही है आपको 6.022 गुणित 10⁻23, यह 1 मोल को प्रदर्शित करती है। यानी फ्रेंड, 1 मोल क्या हुआ, 6.022 गुणित 10⁻23 कण को ही हम 1 मोल कहते हैं। यानी फ्रेंड, आवोगैद्रो संख्या ही 1 मोल कहलाती है। अब फ्रेंड, हम इसे उदाहरण से समझते हैं। तो फ्रेंड, यदि आपसे कहा जाए कि 1 मोल कार्बन परमाणु है, इसका अर्थ यह हुआ कि 1 मोल कार्बन परमाणु में 6.022 गुणित 10⁻23 कार्बन परमाणु होंगे। इसी प्रकार फ्रेंड, आपसे यह कहा जाए 1 मोल ऑक्सीजन अणु है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 मोल ऑक्सीजन अणु में 6.022 गुणित 10⁻23 ऑक्सीजन अणु होंगे। इसी प्रकार आपसे यह कहा जाए कि 1 मोल जल में H2O में अणुओं की संख्या 6.022 गुणित 10⁻23 होती है। अब फ्रेंड, चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड, इसके लिए हम एक प्रश्न ले रहे हैं, कार्बन के 0.25 मोल में कार्बन परमाणु की संख्या की गणना करो। तो फ्रेंड, हम जानते हैं कि 1 मोल कार्बन परमाणु में कणों की संख्या होती है 6.022 गुणित 10⁻23। तो फ्रेंड, 0.25 मोल में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 0.25 मोल जो दिया हुआ है, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या निकालने के लिए हम 0.25 का 6.022 गुणित 10⁻23 में गुणा कर देंगे। तो फ्रेंड, 0.25 मोल में कार्बन परमाणु की संख्या बराबर होगा 0.25 गुणित 6.022 गुणित 10⁻23। तो इसको हल करने पर आंसर आएगा 1.506 गुणित 10⁻23। तो फ्रेंड, 0.25 मोल कार्बन में कार्बन परमाणुओं की संख्या 1.506 गुणित 10⁻23 होगी। अब फ्रेंड, हम एक दूसरे न्यूमेरिकल लेते हैं। फ्रेंड, प्रश्न दिया हुआ है 1 लीटर जल में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात करो। तो चलिए फ्रेंड, इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो फ्रेंड, हम जानते हैं 1 लीटर में 1000 ग्राम होते हैं, और हम जानते हैं जल का आणविक द्रव्यमान 18 ग्राम होता है। तो 18 ग्राम जल मतलब होगा 1 मोल। तो फ्रेंड, 1 ग्राम में मोल की संख्या कितनी होगी? 18। चूंकि 18 ग्राम में 1 मोल है, इसलिए 1 ग्राम में मोल की संख्या कितनी होगी? 1/18। तो हम 1000 ग्राम में मोल की संख्या निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? 1/18 गुणित 1000। इसको हल करने पर आंसर आएगा 55.55 मोल। अब फ्रेंड, हम जानते हैं कि 1 मोल H2O में अणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.022 गुणित 10⁻23 होती है। तो फ्रेंड, 55.55 मोल में H2O अणुओं की संख्या कितनी होगी? 55.55 का आवोगैद्रो संख्या यानी 6.022 गुणित 10⁻23 में गुणा करने पर कितना होगा? 55.55 गुणित 6.022 गुणित 10⁻23। इसे हल करने पर आंसर आएगा 3.34 गुणित 10⁻25। तो फ्रेंड, 1000 ग्राम या 1 लीटर जल में अणुओं की संख्या कितनी होगी? 3.34 गुणित 10⁻25 होगी। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड, इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब